गॉसिप नहीं कहेंगे इसको, बेसिकली ना इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल देंगे कि आप कोई तो है ऐसा जिसके साथ आप सच बांट सकते हो या फिर यू you नो know, बात कर सकते हो। सही बात है, मजा आता है लेकिन नहीं? मजा आता है क्योंकि जज नहीं कर रहा ना कोई सामने, इसलिए मजा आता है, कोई रीजन नहीं है। नहीं तो यही बातें हैं किसी और के सामने कर देख, आदमी आधे से ज्यादा तो जज करने लग जाएंगे लोग बात हमें हाँ। सबको। अच्छा ये ऐसा सोचता है, अच्छा ये ऐसा करता है, मोटा ना हो गया नहीं, सही है। तो सबके सामने आप खुल नहीं सकते सही बात है। क्योंकि लोगों को जब स्ट्रेंथ दिखती है ना तो वीकनेस भी दिख जाती है। हाँ, फिर रंडी को एडवांटेज भी तो उठाते हैं। अगर तुम्हारी वीकनेस ही एक्सपोज है तो लोग फिर रंडी को एडवांटेज उठाते हैं, बात का बिल्कुल। तेरे पैरों की आवाज हो रही है मुझे, किसी में फेवर नहीं है हम्म कि किसी को मतलब बता दो सब चीज। सब मत बताओ, सच का अपना अपना वर्जन होता है सबका। थोड़ा सच बताओ, थोड़ा वो जो देखना चाह रहे हैं वो बताओ। बस ये है कि एक इंसान लेकिन ऐसा होना चाहिए ना जिसके साथ आप एक्चुअली में जो बहुत ऑनेस्ट हो। सही बात है। इतना टाइम हो गया अपने को साथ, सब चीजों के आंसर्स निकल गए, सारे पजल्स हमारे सॉल्व हो गए। जो एक चीज नहीं हम कभी भी सॉल्व कर पाए हैं इन द लास्ट 11 years ऑफ आवर मैरिज, यही तो है। घूम घूम के यहीं आके रुक जाते हो। अब तुम्हें देख लो, इतना कुछ तुमने अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी तुम इतने रेस्टलेस क्यों रहते हो? रेस्टलेस यार, होता क्या है रेस्टलेस? पहले तो ये होता, रेस्टलेस का मतलब क्या है? तुम्हें सुकून ही नहीं, चैन ही नहीं आ रहा। तो सुकून आना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है सुकून आना? अगर मुझे सोच सुकून आ गया, अगर आज मैं कंटेंटेड फील करता हूँ कि भाई आज की सिचुएशन के हिसाब से मैं एकदम सही हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट जो चीज़ चेज करनी है मुझे वो कैसे करूँगा मैं? मतलब यू गिव मी एन आंसर कि लेट्स से कि आज मैं ABC वैल्यू या ABC नेटवर्थ का आदमी हूँ, ठीक है? अब मुझे उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है बाय 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स। लेकिन मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, भाई हमारी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है। तो मैं कैसे उसको ग्रो कैसे करूँगा? वो वॉल्यूम तक मैं कैसे पहुँचूंगा? वो वेलोसिटी कैसे बना पाऊंगा? वो वैरायटी ऑफ थॉट्स कैसे मैं ला पाऊंगा अपनी सोच के अंदर जब तक मैं रेस्टलेस ना बैठूँ? बहुत ज़रूरी है मेरे लिए रेस्टलेस बैठना। लेकिन कभी कभी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही तेज़ भागता हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ ना उस जगह पे, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। मतलब ये सीरियसली क्या मैं इस चीज़ के पीछे भाग रहा था? घर मुझे चाहिए एक घर मेरे पास होना चाहिए जो मेरी फैमिली के लिए यू नो सेफ्टी नेट हो, या फिर एक नेस्ट हो मेरा जहाँ पे जाके मैं रिलैक्स कर सकूँ। लेकिन तुझे ही पता है, तू कह रही है 11 साल से, आई थिंक हमको 11 साल तो शादी को है, 14 साल हमको टोटल हमारे रिलेशनशिप को मिला के हो गए। बट उन सब में है ना, तूने ये देखा होगा कि सिर्फ एक मेरी सोच का फैक्टर ही इम्पोर्टेंट नहीं है जिसने ये इस पोजीशन तक या इस जगह तक या इस डिसीजन तक लाने में मुझे इन्फ्लुएंस किया हो। देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल जिसने मुझे ना बड़ा इन्फ्लुएंस किया है कि मतलब वही चीज़ें होती है ना यार, ये आसपास के लोग भी बहुत इफेक्ट करते हैं आपको। नहीं तो हो सकता है कि शायद हो जाती चीज़ें, हो जाएंगी चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी। मैं तो आज भी, हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं इतना रेस्टलेस क्यों रहता हूँ, इसका जवाब तो यार मुझे भी नहीं पता, ये आज तक मिस्ट्री है। तू बता दे क्या क्यों रहता हूँ, तो ये तो ज़्यादा पता होगा। तो रेस्टलेस रहना ये अच्छी बात है, इंसान को है ना फिकल माइंडेड होना चाहिए थोड़ा सा। तो क्या तुम खुश हो सच में? अब सच बोलूँ या झूठ बोलूँ? सच। खुश हूँ यार, उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत दुखी हूँ,
बट हाँ ऐसा लग रहा है कि इतनी तेज मैं भाग रहा था ना कि मुझे पीछे दिख ही नहीं रहा था कि ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब मैं थोड़ा सा रुका हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि यार कुछ चीज़ें थी जहाँ पे मैं ध्यान दे सकता था थोड़ा सा और ज़्यादा। मतलब मैं क्या है घर से बाहर रहता था, अपने कामों में रहता था और अपनी लाइफ में बहुत अपने मतलब प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्रॉस्ड रहता था। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार जो लोग करंट सिचुएशन में मतलब जो सिचुएशन में पीछे छोड़ के गए और जो लोग उसके अंदर है अभी उनको कैसा लग रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सही चल रहा होगा इसलिए। पर मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ। पर मैं और भी चीज़ें करना चाहता हूँ। पर मैं ना मुझे समझ नहीं आता यार दिशा कि है ना बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार कि एक जगह पे टिक के रहो, एक जगह पे ज़्यादा इधर उधर भटको नहीं, माइंड मेकअप करो। क्यों मेकअप करो माइंड यार, क्यों करना है माइंड मेकअप? मेरा माइंड है ना यार, है। जब हम अगर स्कूल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो बच्चे को नहीं कहते कि नहीं मेकअप करो अपना माइंड, तुम एलकेजी में हो एलकेजी जैसे ही रहो 12th तक। चेंज करता है ना वो, इवॉल्व करता है। तो ये मेरा तरीका है इवॉल्व करने का। मुझे पता है कि कैसे कब चीज़ें क्या करनी है, क्या मेरे सर्कमफ्रेंस में मेरे डायमीटर में कौन सी चीज़ें सही काम करेंगी। प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ और लोग बहुत कन्वेंशनल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और लोगों को ये प्रॉब्लम है। लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि यार मैं भी तो सेम सिचुएशन में हूँ जिसमें आज मिस्टर पार्थी हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे निकल गए इसमें से। वो पता है कैसे निकले? वैसे निकले टक टिक टुक 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 करते हुए निकल गए। उनको मैंने देख लिया कि भाई ये सिचुएशन है ना खराब होने वाली है, तो इसमें ना टक 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 ऐसे फटाफट करके निकलो। और मैंने सोचा ये सिचुएशन तो यार बहुत अपने को ऊपर ले जाने वाली है, उसमें भी पर सर करके निकलो। तो लोग वो डिसीजन ले नहीं पाते, वो डरते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि यार मैं भी सेम सिचुएशन में हूँ, तो नहीं यहाँ तो ये क्या है जनरली हमने ऐसे डील किया है तो इसलिए इसको ऐसे ही होना चाहिए। ये मिस्टर पार्थी गलत। लेकिन जब सब सही भी चल रहा होता है मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब सब सही चल रहा है एकदम स्टेबल ट्रैक पे बढ़िया एकदम, हाँ, तुम्हारा क्या मन कर जाता है बीच में रिस्क लेने का? ये कौन से रूल बुक या कौन से विद्वान साहब हमारे लिख के गए कि ये सही चल रहा है? खुद को पता होता है ना जनरली सब सही। कहाँ से पढ़ा, ये कहाँ से सीखा कि ये सही चल रहा है? कौन सी मतलब जी आई सीबीएसई बोर्ड में था, आईबी बोर्ड में था, ये जो भी बोर्ड होते हैं, मैं तो खैर सीबीएसई का पढ़ा हूँ। कहाँ लिखा पढ़ाया गया था कि ये सही है? चलो गलत तो आइडेंटिफाई हो सकता है, थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, पर ये कहाँ लिखा है कि यार ये सही चीज है? क्या दिन के 10,000 रुपए कमाना सही है? वेरी गुड, वही होता है, कंटेंटमेंट का खेल है सारा। पर ये कहाँ लिखा है कि दिन के 1 लाख रुपए कमाना बेकार है? अब वो जीरो बढ़ाने के लिए ना 1 लाख 10,000 के 10 लाख करने अगर दिन के, या 10,000 के 1 लाख करने, तो वो जो शून्य होता है ना जीरो, उसको बढ़ाने के लिए एक जंप तो मारनी पड़ेगी ना। और बाकी सब हम सब जो शायद उस सिचुएशन में उसी कंडीशन में हम खुश हैं, उनके नहीं सोचते तुम कभी? नाइस क्वेश्चन का जवाब है मेरे पास। इसका जवाब ये है कि जिस सिचुएशन में तुम लोग मेरे साथ 5 साल पहले थे, 6 साल पहले थे, आज बच्चों के साथ, क्या तुम उस सिचुएशन में जाना चाहोगे वापस? जाना चाहेगी तू? वापस जाना चाहेगी उस सिचुएशन में एक बार के लिए? मैं इससे ये नहीं जज कर रहा कि मतलब अगर तुझे वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो तू डर जाएगी, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तू आज अपने बच्चों को लेके उस सिचुएशन में जाएगी वापस? नहीं शायद। तो तेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या था क्वेश्चन? कि हमारे बारे में नहीं सोचते जब इतने रिस्क ले रहे होते हो। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ इसलिए रिस्क लेता हूँ, ताकि तुम लोगों को मैं यहाँ पे ला सकूं। सही है। अभी भी रिस्क इसलिए ले रहा हूँ ताकि इस सिचुएशन से और बेटर सिचुएशन देख सकूं, मतलब तुम लोगों को दिखा सकूं। उसमें क्या है, क्योंकि मैं वो देख चुका हूँ।
मैं ना बहुत अच्छा वो हूँ विजनरी और साथ में एग्जीक्यूटर। क्या होता है, कुछ लोग विजनरी होते हैं और कुछ लोग एग्जीक्यूटर होते हैं। मैं इसलिए अच्छा विजनरी नहीं हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं या मेरा दिमाग बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैं इसलिए अच्छा विजनरी हूँ क्योंकि मैं कम से कम 1,00,000 से भी ज़्यादा टाइम्स फेल हो चुका हूँ लाइफ में। इतनी बार फेल हो चुका हूँ ना, इतनी बार फेल हो चुका हूँ कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं अब कहाँ पे गिरूँगा। इसलिए मैं अच्छा विजनरी बना हूँ और एग्जीक्यूटर हूँ। सेम फॉर एग्जीक्यूटर एज वेल, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस तरीके से करके देख लिया, इस तरीके से करके देख लिया, इस तरीके से करके देख लिया, कौन से तरीके में ज़्यादा तेज स्पीड है, कौन से तरीके में हम गिर सकते हैं जल्दी, कौन से तरीके में हम जल्दी उठ सकते हैं, कौन से तरीके में हम फ्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए दैट मेक्स मी माई एक्सपीरियंस, माई failures makes me a good visionary and executor, not my intelligence। मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया में, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो क्या है कि हर चीज़ एक्सपीरियंस विजडम से। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ना, ऐसा नहीं है मतलब सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं देखता मैं, मेरे आसपास के लोग, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उन सबके एक्सपीरियंस देखता हूँ, उनसे सुनता हूँ, बिकॉज मुझे सुनना बहुत पसंद है। यू नो, जैसे दरशील सफारी नहीं था तारे ज़मीन पर में, उसको कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था, अपनी दुनिया में खो जाता था। वैसे ही मुझे भी लोगों की है ना कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। उससे क्या है, मैं इसलिए सुनता हूँ कि मेरे को पता चलता है यार कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। और फिर ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेशन नहीं करता, बस वो अपने आप मेरा दिमाग चल जाता है। ये चीज़ है। फिर अब बाकी कॉन्वर्सेशन कब करेंगे? कल दोबारा से नई चीज, नई थीम, नई चीज़। ओके चलो, बाय बाय, मूंगफली खाओ।